हेलो बच्चों, let's read the question. The question says a wire of resistance x ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length and its new resistance becomes 20 ohm. Then x will be option number 1 5 ohm, option number 2 10 ohm, option number 3 15 ohm, option number 4 20 ohm. अब चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं. Now in key concept we will learn about the formula for resistance. When length and area of cross section is given, so resistance is denoted by capital R. और R का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए, जहां पे रो होता है रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. अब देखिए, इन दिस गिवन क्वेश्चन हमें क्या पता है, वी आर गिवन दैट अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स ओम. सो आर इनिशियल हमें गिवन है एक्स ओम. बोला जा रहा है कि इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस इज ओरिजिनल लेंथ, यानी हमारा फाइनल लेंथ एल फाइनल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ विच इज डिनोटेड बाय एल इनिशियल. बोला जा रहा है इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 20 ओम, यानी आर फाइनल इज गिवन टू बी 20 ओम. अब देखिए हम लोग मान लेते हैं इनिशियल एरिया ए आई वॉज इक्वल टू ए मान लेते हैं हम लोग. सो फाइनल एरिया क्या होगा, वी नो दैट हम लोग लेंथ बढ़ा ले, लेंथ को छोटा कर रहे, यानी मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टर ऐसा था ऑफ लेंथ एल, तो हम लोग इसको अगर डबल लेंथ का कर दे यानी ट्वाइस कर दे, सो लेंथ तो ट्वाइस हो जाएगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा. बिकॉज हमारा क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए. सो इन दिस केसेस वी नो दैट वॉल्यूम मस्ट रिमेन कांस्टेंट. सो वी हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए. और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ. सो हम लोग बोलेंगे इनिशियल एरिया ए इंटू इनिशियल लेंथ एल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एरिया विच इज डिनोटेड बाई ए फाइनल इंटू फाइनल लेंथ. और फाइनल लेंथ हमें क्या गिवन है, देखिए ट्वाइस ऑफ इनिशियल लेंथ, सो इट विल बी 2 इंटू एल इनिशियल. और ये एल इनिशियल दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल गिव द फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए बाई 2. नाउ वी कैन फाइंड आउट द फाइनल रेजिस्टेंस. फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो रेजिस्टेंस फाइनल विल बी इक्वल्स टू रो एल का जगह क्या हो जाएगा 2 एल इनिशियल, बोला जा रहा है कि लेंथ को 2 टाइम्स हो रहा है, और एरिया फाइनल हमारा क्या हो जाएगा ए बाई 2. सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए दिस विल इंप्लाई दैट द फाइनल रेजिस्टेंस आर एफ इज इक्वल टू 2 इंटू रो एल आई डिवाइडेड बाई ए बाई 2 था, तो और ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा. सो इट विल बी 4 इंटू रो एल आई बाई ए. और हम लोग को क्या पता है कि इनिशियल जो हमारा रेजिस्टेंस था आर इनिशियल, दैट मस्ट बी इक्वल टू रो इंटू एल इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया, और इनिशियल एरिया हमने क्या लेट किया है ए. सो दिस इज आवर इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि हमें गिवन है एक्स ओम के बराबर. so यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर फाइनल, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं. सो आर फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, 4 इंटू, देखिए ये वाला जो पोर्शन है रो एल आई डिवाइडेड बाई ए, दैट इज नथिंग बट द इनिशियल रेजिस्टेंस, सो दैट विल बी एक्स ओम. सो हो जाएगा 4 इंटू एक्स ओम. और फाइनल रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन था, फाइनल रेजिस्टेंस हमें गिवन था 20 ओम के बराबर. सो दिस इज इक्वल टू 20 ओम. सो 20 ओम विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स. यहां से हमें x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू 20 बाई 4 which will be equals to 5 ohms. तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस. दिस विल बी द फाइनल आंसर. नाउ इफ वी चेक द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 5 ohm. सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. So the final answer to this problem is the initial resistance X is equal to 5 ohm, which is present in option number 1. I hope the solution is clear to you. Thank you and best of luck.